व्हाट्स द प्रॉब्लम? वायलेशन सर, सरकार की ओर से फौरन इसे तोड़ने के ऑर्डर्स आए हैं। होली शिट, ये क्या मजाक है? सारे क्लियरेंस लेकर करोड़ों खर्च करके मेरा जब आधे से ज्यादा काम हो गया तब बोल रहे हो वायलेशन है? सर, इस एरिया में गवर्नमेंट रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स बनेगा। काम रोको। हेलो, सब बाहर निकलो। अगर काम रोका गया तो अच्छा नहीं होगा। आप मुझे क्यों बोल रहे हैं? मैं तो एक सरकारी नौकर हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है मिनिस्टर को जाकर कहिए। अधिकारियों के दस्तखत से क्या होता है? मैं मिनिस्टर किस लिए बैठा हूँ? मेरे पास नहीं आ सकते थे आप लोग? सॉरी, आपके पास आना चाहिए था, गलती हो गई। पर अब हम क्या करें सर? इट्स टू लेट, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। इमारत लगभग बन गई है सर, अब आप उसे तोड़ने के लिए कहेंगे तो मैं क्या करूंगा? आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। सर हेल्प कीजिए प्लीज। आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है बताएंगे? हे भगवान, फिर वही सवाल। 200 करोड़। उसका 25%, 50 करोड़ पार्टी फंड में दे दो, काम हो जाएगा। 50 करोड़? ऐसे मुंह क्यों फाड़ रहे हैं? कैपिटेशन ऑपरेशन के नाम से लाखों रुपए कमाएंगे, एक साल में पूरा पैसा निकल आएगा। मैंने पैसा कमाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है सर। शुरुआत में सब यही कहते हैं। अरे अब अचानक 50 करोड़ के लिए कहाँ जाए हम? सारा पैसा इसी में इन्वेस्ट हो गया। आपकी हालत में समझ सकता हूँ। आदि स्टेशन की तरफ से प्रेशर आ रहा है। ये वॉल्यूशन का मामला तो उन्होंने ही शुरू किया है। इसके बावजूद अगर ये काम करना है तो 50 करोड़ देना ही पड़ेगा। जनता की सेवा करने के लिए भी क्या 50 करोड़ की रिश्वत देनी पड़ेगी? इसीलिए शुरू में ही मना कर दिया था मैंने। सर प्लीज सर। शिवाजी इधर आओ। चीटर्स, रास्कल्स। शिवाजी, इनके साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। पैर फंसे हैं हमारे, निकलना नामुमकिन है। करेक्ट मौका देखकर वार किया साले आदि स्टेशन ने। कर्जा वर्जा कुछ भी करके वो जो मांग रहे हैं उसे देने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। शिवाजी चलो शिवाजी। मकान के मदर डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। सर 8,750 स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन एरिया है सर। जितना लोन आप लेना चाह रहे हैं उसके लिए सिर्फ मकान गिरवी रखने से काम नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, ये लीजिए शिवाजी के नाम की जमीन, ये खेत, ये प्लॉट, ये शेयर, इन्वेस्टमेंट। जहाँ जहाँ क्रॉस किए हैं वहाँ साइन कर दीजिए। फिक्र मत करो शिवाजी, अपने सपने के बारे में सोचो। दिखा दी ना तुमने अपनी ज्यादा आनंदम। आइए तो। अगर किसी के सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हों तो रोप लगा पाना नामुमकिन हो जाता है आदि। तो तुम्हें क्यों बिठाया है वहाँ पे? सरकार किसी एक आदमी की नहीं है। जब भी जनता के लिए 4 अच्छे प्रोजेक्ट आते हैं, एक आध को तो परमिशन देनी ही पड़ती है। ए वेलो, ये तो बड़ी जिम्मेदारी की बात करता है रे। ये 50 करोड़ रुपए बोल रहे हैं सर। और उन करोड़ों का क्या जो मैंने तुम्हें खिलाए? उन करोड़ों का अरबों बना चुके हैं आप। अब दूसरों को भी 4 पैसे कमाने दो। तो ऑर्डर नहीं बदलोगे? मुमकिन नहीं, ऑर्डर निकल गया है, जियो भी भेज दिया है। तुमको ही बदल दे तो? तुम्हारी सरकार पलट दे तो? ऑपोजिशन को ले आए तो? तुम्हारी सरकार गई आनंदम। सुधाकर, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना है। इंतजाम करो, पैसे की परवाह नहीं। சட்டமன்றத்தில் ஆளும் கட்சி மேல் கொண்டு வந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் நிறைவேறிவிட்ட காரணத்தால் ஆளுநர் எதிர்க்கட்சி தலைவரை பதவியேற்று 10 நாட்களில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க பணித்திருக்கிறார். அதையொட்டி இன்று எல்லா துறைகளுக்கும் புதிய மந்திரிகள் பதவியேற்கின்றனர். आइए, आना तो मुझे चाहिए था आपके पास ब्लेसिंग के लिए। आप नए मंत्री हैं, उसका सम्मान तो मुझे करना ही चाहिए। आप ही किंग मेकर है, आपने सबको दिखा दिया। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद मुंह से नहीं, काम से दीजिए। अरे आप आदि शेषन है तो मैं अल्सेशियन हूँ, पूरी जिंदगी दुम हिलाता रहूंगा। सुनो, रोको ये सब, बंद करो, स्टॉप इट। ऐसे क्यों तोड़ रहे हो सब? यहाँ IT पार्क फ्यूचर डेवलपमेंट के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं, यहाँ ये कंस्ट्रक्शन गलत है। इसे तोड़ो। समझ क्या रखा है? हर बार नया कारण बताकर तोड़फोड़ शुरू कर देते हो। 50 करोड़ रुपए लेकर बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर ये कहाँ से आ गया? सर ये नया गवर्नमेंट का ऑर्डर है, आप चाहे तो मैं कल आता हूँ। तब तक आप किसी से मिलकर कुछ कर सकते हैं तो कीजिए।
नहीं सर, उस जगह पे तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। किस बेवकूफ ने आपको परमिशन दे दी? नो नो, इट्स अ रॉन्ग प्रोजेक्ट, परमिशन नहीं मिल सकती। सर मैंने क्या गुनाह किया है? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोगों की भलाई करने की इतनी बड़ी सजा क्यों? यहाँ वहाँ कहाँ नहीं गए हैं। टेबल से टेबल, बेंच से बेंच, अधिकारी से अधिकारी, मंत्री से मंत्री, इसको उसको जितना चाहिए तो सब दे चुके हैं। आपने दिया है उन लोगों को, उन मंत्रियों को। हम फ्रेश हैं, बहुत इन्वेस्ट करके आए हैं भैया। सीटों के दाम, इलेक्शन एक्सपेंसेस, पब्लिसिटी एक्सपेंसेस, एमएलए लोगों की कीमत, कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो गया है। अभी हमें क्या करना ये बोलिए। आपके प्रोजेक्ट का वैल्यू क्या होगा? अबे यही सवाल कितनी बार पूछेगा? क्या क्या क्या? नहीं कुछ नहीं सर, 200 करोड़। उसमें से 25%, 50 करोड़ हमारे विकास फंड में दे दीजिए, बाकी मैं देख लूं। अबे साले भिखारी, मैं क्या ब्रॉडवेल चलाने के लिए परमिशन मांग रहा हूँ या दारू का अड्डा चलाने के लिए? छोड़ दो। अरे क्या कर रहे हो? गड़बड़ मत करो शिवाजी, ये तो गांधी जी के स्मारक के लिए भी लोगों से पैसा। ए मामा तुम चुप रहो। तुम मुझे परमिट दोगे या नहीं? तमीज से। अबे तेरे जैसे भिखारी से तमीज कैसी? मेरे पास आकर तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? पैसे दिए बगैर तुम ये यूनिवर्सिटी कभी नहीं खोल सकते। नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा। मैं कोर्ट में जाऊंगा, नीचे से लेकर ऊपर तक, मजिस्ट्रेट कोर्ट, एपलेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इस देश में न्याय अगर कहीं भी किसी भी कोने में जरा सा भी बचा हुआ है तो उसे खोद कर निकालूंगा। आप जरूर प्रयास कीजिए। कहिए शिवाजी, कैसे हैं आप? आपके विश्वविद्यालय कैसे चल रहे हैं? कोई मदद चाहिए तो भूलिएगा। कैसे इंसान हो तुम? कीड़े मकोड़े से भी गए गुजरे, तुम्हें तो अच्छी मौत भी नहीं मिलेगी। क्या बोला तू? नहीं, शांत साहब अभी बहुत गुस्से में हैं। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। लोफर। कास्ट आयरन केस है, जीतना ही है। गवर्नमेंट बदल गई तो उनके दिए हुए जियो को आर्बिट्रेली ये लोग कैंसिल कर देंगे क्या? गलत है। किसी भी कोर्ट में नहीं ठहरेगा। सुबह कोर्ट जाते ही एक रिट डालकर उस स्टे को वैकेट करवा देंगे, नहीं तो स्टे ऑर्डर का स्टे ऑर्डर ले लेंगे। ये मेरा 25 साल का सपना है, 20 साल की मेहनत है। मैंने अपनी सारी कमाई इसमें लगा दी है। मकान, जमीन, जायदाद सब कुछ गिरवी रख दिया। इस सपने को कैसे भी बचाना होगा। फिक्र मत कीजिए, इन लोगों से दस्तखत करवा के अप्रूव होने के बाद ही बिल्डिंग बनाई है ना। मैं देख लूंगा। भाई साहब, फीस बाद में देखेंगे। थोड़ा सा एडवांस के लिए कहिए। कितना होगा सर? 20 लाख। 20 लाख? 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को बचाना है ना। बैंक में बिल्कुल पैसे नहीं है, ओवरड्राफ्ट लिमिट भी खत्म हो चुकी है। एडवांस के लिए मेरी कार रख लीजिए। नहीं सर नहीं, बहुत बुरा लगेगा। नहीं, आप फील मत कीजिए। मैं क्या पैदा कार के साथ हुआ था? बचपन में भी नंगे पैर चला हूं, बस में घुमा हूं। आप ये केस जिता दीजिए, बस इतना ही। ये लीजिए। शिवाजी, कितने प्यार से तुमने ये कार खरीदी। सर, आप चाहे तो घर तक ड्रॉप कर दूं? जी नहीं, कूल। अब पैदल चलने की आदत डालनी होगी। चलो। शिवाजी फाउंडेशन के लिए पहले आपको सब सरकारी विभागों से अनुमति नहीं मिली थी, सच है? सच है। 16 विभागों से संबंधित सरकारी ऑफिसरों को 4 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी आपने, ये बात सच है? ऑब्जेक्शन। अनुमति इसलिए नहीं दी थी ताकि रिश्वत ले सके। बीच में मत बोलिए, आपकी जिरह खत्म हो चुकी है। 4 करोड़ रुपए दिया आपने, ये सच है या नहीं? सच है, लेकिन मिनिस्टर आनंदम ने अनुमति देने से मना किया था, सच है या नहीं? सच है। तब आपने उनको 50 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी, पर देश की भलाई के काम को पूरा करने के लिए दी थी। आई वॉज कॉर्नर्ड, आई वॉज हेल्पलेस। तमाम गवाहों के बयानात और तहकीकात के बाद अदालत में ये बात साबित हो चुकी है कि शिवाजी फाउंडेशन की बिल्डिंग्स बनाने के लिए अलग अलग सरकारी महकमों में गलत एवं गैर कानूनी तरीकों से रिश्वत देकर अनुमति प्रदान करने की कोशिश की गई थी। लिहाजा शिवाजी की यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाना कानूनन सही है। इसलिए ये अदालत सरकार को अभी तक बनी हुई इमारत को माकूल तरह से हटाने के लिए अनुमति प्रदान करती है। इसके लिए सरकार किसी तरह का मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है।